हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन परिवहन यात्रा सेवा की बुक का 9 चैप्टर डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है मार्गदर्शन एवं अनुरक्षण अवधारणा, गाइडिंग एंड स्कॉटिंग कॉन्सेप्ट। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। सो बच्चों, ये पूरा टॉपिक आपका टूरिस्ट गाइड के ऊपर डिपेंड है। इसके ऊपर भी ब्रीफली एक वीडियो बनी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलते हैं अपनी क्लास की। और वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। सो बच्चों, मैंने इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा है। तो पहले वाले भाग के अंदर हम पढ़ेंगे टूरिस्ट गाइड किसे कहते हैं या क्या है, टूरिस्ट गाइड के कार्य, व्यवसाय का स्वरूप, टूरिस्ट गाइड के सामने आई कठिनाइयाँ। ये कॉन्सेप्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं। भाग सेकंड 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पर्यटन निर्देशन के प्रकार, गाइड लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया व प्रश्न उत्तर। भाग सेकंड के अंदर हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। चलते हैं अपनी क्लास की और पर्यटन एक व्यावसायिक क्रिया है। बच्चों, आज पर्यटन क्या बन गई है? काम धंधा करने की प्रक्रिया बन गई है। इसके अंदर बहुत सारे व्यापार जुड़ जाते हैं, एक रोजगार उत्पन्न होता है लोगों के लिए। इस तरीके से आज पर्यटन हमारी काम करने की प्रक्रिया बन गई है। नेक्स्ट है पर्यटन एक व्यावसायिक क्रिया बनने के कारण आज भारी मात्रा में इन पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए भारी मात्रा में योजना और मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ रही है। बच्चों, जिस तरीके से आज पर्यटन एक तरीके से व्यवसाय का रूप ले लिया है, लोगों को काम धंधा दे रहा है, उसी तरीके से आज लोगों को किसी भी पर्यटन स्थल पर जाने से पहले या तो किसी न किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत चाहिए होती, या फिर उस स्थल से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता या फिर आप चाहते हो कि उसके बारे में ब्रीफली जानना, तो उसके लिए आप गाइड की भी सहायता ले सकते हैं। पर्यटक को जिससे यह प्रक्रिया भी व्यापार का रूप ले रही है, जिसमें पर्यटक अपने समय के पूर्ण सदुपयोग के लिए पर्यटक थोड़ा और व्यय कर पूर्ण जानकारी के लिए एक स्थायी गाइड का स्थान रख लेता है। बच्चों, इस तरीके से हम कह सकते हैं, जिस तरीके से आज पर्यटन एक व्यापार का रूप ले रहा है, उसके अंदर पर्यटक क्या चाहता है कि वह किसी भी पर्यटन स्थल पर जाए तो वह कम समय में और अपना सही समय प्रयोग करते हुए उस स्थल के बारे में जान पाए, जिसकी वजह से आज वह मतलब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसा देके वो पूर्ण जानकारी उस स्थल के बारे में लेना चाहता है जहाँ पर पर्यटक जाना चाहता है, और वह गाइड को अपने साथ नियुक्त कर लेता है और वह गाइड उसको उस पर्यटन स्थल के बारे में बताता है। इसके सहयोग से ही अनजान स्थान पर अनजान वस्तु को देखकर पर्यटक उसका पूर्ण आनंद लेता है, साथ ही उसके विषय में ज्ञान अर्जन करता है, और इस प्रकार टूरिस्ट गाइड किसी भी पर्यटन स्थल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इस प्रकार है जैसे। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी पर्यटक को घूमने फिरने के लिए जाना है किसी भी पर्यटन स्थल पर जहाँ उसे या तो पता नहीं है या फिर कुछ चीज़ें पता है तो वो और ब्रीफली जानना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो किसी भी अजनबी इंसान पर जाकर अजनबी दृश्य को देखना चाहता है या किसी स्थल को देखना चाहता है, तो वो क्या करता है, एक गाइड को नियुक्त कर लेता है, और साथ ही उन अजनबी चीज़ों को, चाहे वह उस स्थान की वस्तु हो चाहे वो भाषा हो, उसको जानने के लिए वह गाइड को रखकर अपनी पूर्ण यात्रा को संपूर्ण करता है और उसके बारे में पूर्ण ज्ञान अर्जन करता है। किससे? टूरिस्ट गाइड से। और इस प्रकार हमारे टूरिस्ट गाइड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पर्यटन के अंदर, जो इस प्रकार है। टूरिस्ट गाइड, बच्चों, टूरिस्ट गाइड को समझने से पहले हम उसको एक तरीके से ब्रीफली में समझते हैं कि वो होते कौन है। तो टूरिस्ट गाइड 2 शब्दों से बना है, टूरिस्ट जमा गाइड। बच्चों, टूरिस्ट गाइड की 2 विशेषता लिखिए, जो भी आपको अच्छे लगे आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आनंदात्मक भ्रमण को टूर कहते हैं। इस क्रिया में लगा व्यक्ति टूरिस्ट कहलाता है। उसको पर्यटन स्थल पर सही दिशा और ज्ञान को देने वाला गाइड कहलाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि भ्रमण करना मतलब कि किसी भी पर्यटन स्थल पर जाने के लिए आपको कोई भी चीज़ आकर्षित कर सकती है, उसको पूर्ण रूप से आनंद लेने के लिए वो यात्रा हमारी क्या कहलाती है? टूर
की यात्रा कहलाती है। और जो व्यक्ति टूर कर रहा है उसे टूरिस्ट कहते हैं, और जो उस व्यक्ति को गाइड कर रहा है उस पर्यटन स्थल को लेकर, उसे हम टूरिस्ट गाइड कहते हैं। या फिर हम समझ सकते हैं, टूरिस्ट गाइड वह व्यक्ति होता है जिसका कार्य है पर्यटक को पर्यटन स्थल तथा वहाँ के स्मारक, दृश्य, सामग्रियाँ, इतिहास, भूगोल, प्रारंभिक गुणवत्ता आदि उस स्थल के बारे में पूर्ण जानकारी देना व सही गाइड करना टूरिस्ट गाइड कहलाता है। या फिर हम समझ सकते हैं कि टूरिस्ट गाइड कौन है। एक व्यक्ति होता है जो किसी भी पर्यटक को किसी भी स्थल पर जाकर स्मारक चीज़ें, दृश्य, सामग्रियाँ, इतिहास, भूगोल, प्रारंभिक गुणवत्ता आदि चीज़ों के बारे में सही जानकारी देता है, गाइड करता है उस पर्यटन स्थल से रिलेटेड। वो व्यक्ति एक हमारा क्या कहलाता है, टूरिस्ट गाइड कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा टूरिस्ट गाइड के कार्य। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब इसके हम कार्य समझेंगे। नेक्स्ट है, यह पर्यटक के द्वारा मांग करने पर वहां घूमने के लिए उसके साथ जाता है। यदि दिन में गाइड पर्यटक के साथ रहता है तो पर्यटक को अपने साथ उसे भोजन तथा जलपान देना होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो पर्यटक है हमारा, वो अगर कहीं पर भी घूमने फिरने जाता है तो उसके साथ गाइड जो जाता है हमारा, उसके लिए जो भी, अगर वो दिन के समय जा रहा है तो जो भोजन है दोपहर का भोजन हो गया, और अगर वो रात में रुक रहा है तो उसका रात का डिनर हो गया। वो दोनों ही चीज़ें किसको प्रोवाइड करनी होती है, पर्यटक को प्रोवाइड करनी होती है, पर्यटक गाइड को। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, पर्यटक के साथ गाइड रात में भी रहता है तो पर्यटक को गाइड के रात्रि ठहराव का भार उठाना होता है। साथ ही बच्चों हम कह सकते हैं कि जो पर्यटक है हमारा, अगर उसके संग कोई गाइड कोइंसिडेंटली रुक जाता है या फिर किसी कारण से वर्षा हो रही है, कोई मौसम बेकार हो रहा है, तो अगर वो उस स्थल पर पर्यटक के संग पर्यटक गाइड रुक जाता है तो जो पर्यटक गाइड है उसका रुकने का जो ठहराव होता है, चाहे वो होटल में रुके, चाहे वो कहीं पे भी रुके, उसके साथ उसको पे आउट करता कौन है, सारी चीज़ों को पर्यटक करता है। ठीक है। गाइड का कार्य होता है कि वह उस स्थल के स्मारक, इतिहास, लोगों की जीवन पद्धति, उत्पादन व्यवस्था, सामग्रियाँ, चाहे कला की हो या हस्तशिल्प की, अथवा ऐतिहासिक, भूगोल विशेषताएं, वहाँ के शासकों की आदि के बारे में पर्यटक को बताने वाला गाइड उन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए उस स्थल के गौरव का ज्ञान देता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि गाइड का कार्य होता है कि वह जिस भी स्थल पर जा रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो, चाहे वो स्मारक हो, इतिहास हो, लोगों का जीवन पद्धति हो कि किस तरीके से रहन सहन, खाना पीना, पहनना ओढ़ना है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताना, वहाँ की उत्पादन वस्तु के बारे में बताना, वहाँ सामग्रियाँ, चाहे वो कला से रिलेटेड हो, हस्तशिल्प कला से रिलेटेड हो, ऐतिहासिक चीज़ें हो, भूगोल चीज़ें हो, उन सभी चीज़ों के बारे में बड़ी ही स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हुए गाइड को पर्यटक को बताना चाहिए कि वह उसे सुनकर, उसके इतिहास को जानकर वो भी ऐसा ही अनुभव करे जैसा एक वहाँ का मूल निवासी महसूस करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, टूरिस्ट गाइड वहाँ विशिष्ट जीव जंतु हो तो उसका परिचय, विशेषता, उनकी जीवन पद्धति, भोजन आदि के विषय में भी सूचना देता है। अगर संभव हो तो उन्हें दिखाना चाहिए ताकि पर्यटक उनकी ओर आकर्षित हो सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि टूरिस्ट गाइड अगर किसी भी ऐसे जीव जंतु वाली जगह पर जाता है, प्राकृतिक दृश्य की ओर जाता है, तो संभव हो तो पर्यटक को उस स्थल से रूबरू कराना चाहिए, या हम कह सकते हैं मिलाना चाहिए, जिससे उस पर्यटक को एक लंबी समय तक उस स्थल के बारे में उसकी स्मृतियाँ याद रहेगी, और साथ ही कोई भूगोलिक महत्व या स्थल, पेड़ पौधे, प्राकृतिक दृश्य, नदी पर्वत आदि विषय में भी सूचना देनी होती है ताकि यात्री का उस स्थान से आकर्षण बढ़ जाए। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई वहाँ पर भूगोलिक चीज़ें हैं, जैसे कोई पेड़ की मान्यता होती है, धर्माशा से जुड़ा होता है, कोई गंगा नदी हो गई, कोई भी रिवर हो गई, उस चीज़ से अगर वो जुड़ा है, उससे कोई मान्यता जुड़ी है, तो उसके बारे में भी उसे डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि पर्यटक उस स्थल से अपने आप को वैसे ही अनुभव कर सके जैसा वो करना चाहता है, और इस तरीके से वह उस आकर्षण का केंद्र बिंदु उसके दिमाग में लंबे समय तक रह सके। नेक्स्ट है, टूरिस्ट गाइड को उस यात्री को वहाँ
की स्थानीय बस्ती में ले जाकर वहाँ के लोगों की जीवन पद्धति एवं संस्कृति तथा वहाँ के खान पान और मनोरंजन क्रियाओं को दिखाना चाहिए बच्चों। टूरिस्ट गाइड को अगर कोई भी पर्यटक कहीं पर भी जाना है या गांव एरिया या कस्बे के एरिया की साइड जा रहा है तो उस बस्तियों की ओर भी ले जाना चाहिए, जिससे वह उन गांव के लोगों की जीवन पद्धति संस्कृति व खान पान का भी मनोरंजन उठा सके। कौन? पर्यटक। पशुपालन, खेती की विधि, प्राकृतिक दृश्य, गायकों की संगीत, अनेक प्रकार के नट नर्तकों के बर्तावे को भी दिखाना चाहिए। और अगर वहाँ पे कोई पशुपालन हो रहा है, कोई खेती हो रही है, कोई नाटक हो रहा है, कोई कला हो रहा है, जैसे हम सपेरों का कह सकते हैं, कोई सपेरों का पहले हुआ करता था, सपेरा सांप और नागिन के जोड़े को लेकर उनके बारे में बताया करता था, ऐसी कोई मान्यता है, उन सब चीज़ों से भी रूबरू कराना चाहिए पर्यटक को। यात्रा के मार्ग में इन्हें पर्यटकों को उस स्थान के विषय में संक्षिप्त में सारी विशेषताएं बतानी चाहिए, जिससे उसका समय कट जाए और जान भी जाए। मार्ग में दिखने वाले दर्शनीय स्थलों के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहिए अगर समय कम हो तो। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पर्यटक कुछ ऐसी लंबी ड्यूरेशन पर जा रहा है या फिर वो ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसके बीच में जो भी स्थल पड़ते हैं, चाहे वह उस स्थल पर ना जाए परंतु उस चीज़ के बारे में भी उसे संक्षिप्त में अपने पर्यटक को ज़रूर से बताने चाहिए, जिससे वह उस स्थल के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सके पर्यटक, और साथ ही उसका जो समय सीमा है वो भी कट जाए और उसे पता भी ना चले कि ट्रैवलिंग कर कर वो उस पर्यटन स्थल पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है हमारी, पर्यटक को पहुंचकर ठहराव आदि स्थानों पर उन्हें गाइड पहुंचाते हैं, वहां से पूर्ण समय अनुसार जो भी पुरातात्विक, कलात्मक, ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक सामग्रियां होती है वहां ले जाकर दिखाना चाहिए और उसके विषय में बताना चाहिए कि इस क्रिया में वह संबंधित इतिहास का ज्ञान उन्हें विशेष रूप से देता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि पर्यटक अगर कहीं पर भी ठहरता है और पर्यटक गाइड को ये होता है कि उस स्थल के बारे में, चाहे वो इतिहास हो, संस्कृत हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई अगर सामग्री उसने देखी है या उसके पास है तो उसको दिखाना चाहिए और फिर उस जगह पर भी उस स्थल को ज़रूर से दिखाना चाहिए, जिससे कि वह जो चीज़ें सुन रहा है उसे साथ में महसूस भी कर सके पर्यटक। ठीक है। साथ में लोग प्राकृतिक दृश्य के स्थलों पर, चाहे उद्यम, समुद्र तट, बंदरगाह, उद्योग केंद्र पर भी उन्हें पहुंचाता है। वहां वह जाकर अपनी यात्रा को पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। इसके बाद निर्धारित क्रम के अनुसार उन्हें फिर घुमाते हुए वह वापस उस स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां उसे यात्रा को छोड़ना होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटक को उस स्थल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसके चीज़ों को दिखाना चाहिए, उसको रूबरू कराना चाहिए, जिससे कि जो उसकी इच्छा है उस स्थल से लेके वो पूर्ण हो जाए पर्यटक की। और फिर पर्यटक क्या करता है कि वह उस गाइड के संग जहाँ से यात्रा शुरू करता है, गाइड पर्यटक को लेकर उसी स्थल पर उसे वापस छोड़ देता है। नेक्स्ट है हमारा, पर्यटन विभाग का उद्देश्य है पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधाएं देना। बच्चों, पर्यटन विभाग का उद्देश्य क्या है कि पर्यटक जो भी घूमने की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दे सके। साथ ही यदि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की शिकायत होती है तो यह पर्यटक निर्देशकों का दोष माना जाता है। अगर उस यात्रा के दौरान अगर सुविधा में अगर कोई भी कमी होती है तो यह पर्यटक गाइड का दोष माना जाता है। साथ ही जब पर्यटक अपने क्षेत्र से बाहर होता है तब उसको पर्यटन विभाग के सहारे अपनी क्रिया संपादित करनी होती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटक अगर किसी भी यात्रा के जा रहा है, कोई भी ट्रैवलिंग कर रहा है किसी भी पर्यटन स्थल पे, तो जैसे ही वो अपने स्थल को छोड़ उस पर्यटक गाइड के अनुसार चलना प्रारंभ कर देता है, उस स्थल के अनुसार, वह अपने अनुसार नहीं बल्कि पर्यटक गाइड जैसा भी उस पर्यटन स्थल से लेके, चाहे मौसम के बारे में दे, चाहे वहाँ पर किस तरीके से खान पान होता है, वो सारी ही चीज़ें पर्यटक को माननी होती है पर्यटक गाइड की। यदि इसमें पर्यटकों को कठिनाई महसूस होती है तो उसे उस स्थान का आकर्षण वहाँ बार बार आने का बाध्य नहीं करता। और अगर वो ट्रैवलिंग जहाँ पर पर्यटक जाना चाहता है, अगर पर्यटक गाइड उसे अच्छे से घुमा देता है, उसकी हर एक प्रश्न को, हर एक विशेष को फुलफिलमेंट कर देता है पर्यटक गाइड, तो वह दोबारा से उस स्थल पर नहीं आता पर्यटक, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो हम उस चीज़ को बार बार यात्रा नहीं करते। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट है पर्यटक निर्देशक। पर्यटन व्यापार में पर्यटक और परिवहन क्षेत्र के बीच एक संयोजक का कार्य करता है। यह व्यवसाय एक पक्षीय नहीं है, अनेक संस्थाओं के सहयोग पर ही इसकी पूरी इमारत खड़ी होती है और इस प्रकार टूरिस्ट गाइड पर्यटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि टूरिस्ट गाइड या हम कह सकते हैं एक टूरिस्ट गाइड जो होता है या निर्देशक, वो दोनों ही एक ही है, तो हम इसे टूरिस्ट गाइड से संबोधित करते हैं। तो ये क्या कार्य करता है? तरीके से व्यापार के अंदर पर्यटक और पर्यटन क्षेत्र के बीच में पर्यटक जहां भी घूमना चाहता है किसी भी पर्यटन स्थल पर, उस तक पहुंचाने के अंदर जो संतुलन होता है उसको एक तरीके से हैंडल करता है। साथ ही ये एक तरीके से अकेले ही कार्य नहीं करता। पर्यटन उद्योग इतना बड़ा होता है उसके अंदर, तो ये क्या करता है, टूरिस्ट को गाइड तो करता ही करता है, साथ में उसकी जो भी प्राथमिक आवश्यकता होती है, जैसे उस स्थल तक पहुंचने में ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है, फिर उस स्थल पर वो रुकेगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था, वो सारी ही संस्थाओं से जुड़कर कार्य करता है। या हम कह सकते हैं कि वो उसकी जो नींव खड़ी होती है सभी सहयोगी संस्थाओं से बनकर एक नींव खड़ी होती है और इस प्रकार टूरिस्ट गाइड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक पर्यटन स्थल के अंदर। अब समझते हैं इसके व्यवसाय का स्वरूप, किस तरीके से व्यवसाय में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रहा है आज पर्यटन। ठीक है, तो यह पढ़े लिखे सज्जन तथा व्यवहारिक उद्योग से संबंधित व्यवसाय है। इसमें निर्देशक को सूचना एकत्रित करनी पड़ती है तथा पर्यटक तक बड़े ही विनम्रता भाव से उसे पहुंचाना पड़ता है कि वह आनंद के साथ उसे ग्रहण करे और इसके लिए तैयार हो जाए। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो टूरिस्ट गाइड होता है इसे अपना व्यवसाय बनाता है या काम बनाता है, वो एक पढ़ा लिखा सज्जन व्यवहारिक लोगों से परिपूर्ण एक व्यक्ति होता है जो एक तरीके से किसी भी पर्यटन स्थल की पूर्ण जानकारी एक पर्यटक को देता है, जो भी वो उस स्थल पर जाने वाला पर्यटक होता है, और साथ ही वो इस तरीके से उसके सामने प्रेजेंट करता है उस पर्यटन स्थल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन बड़े ही विनम्र भाव से और सरलता से कि पर्यटक उसे आनंदपूर्ण से समझ पाए और आनंद से उस सारी चीज़ों के को एक तरीके से ग्रहण कर पाए, उस पर्यटन स्थल से जुड़ी चीज़ों को। नेक्स्ट है, इसमें दोनों को ईमानदार का पक्ष ग्रहण करना पड़ता है। पर्यटक जब निर्देश के साथ होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी पर ही रहती है। यदि चाहे तो वह उन्हें कठिनाई में डाल सकता है या सुविधापूर्वक उसका घुमाकर अपने परिवार के सदस्य की तरह वापस लौटा सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी पर्यटक और कहीं पर भी घूमने जाता है तो टूरिस्ट का कार्य होता है या हम गाइड का कार्य होता है कि वह उसी पे पूर्ण रूप से डिपेंड होता है। वो उसे संकट में भी डाल सकता है, उसे सरलता से उस सारी समस्याओं से ना सुझाता हुआ, बल्कि उसे सरल भाव से अपना परिवार का सदस्य ही समझते हुए उसे सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है एक गाइड के ऊपर कि वह अपने पर्यटक को या अपने उस व्यक्ति को जो उस स्तर पर पहुंचना चाहता है, घूमना चाहता है, उसे किस तरीके से हैंडल करता है। या तो वो सरलता से करेगा अपनी पूर्ण जिम्मेदारी उठाते हुए और उसे प्रायोरिटी देगा अपने काम में, और या फिर वो उसे कठिनाइयाँ महसूस कराते हुए उस पर्यटन स्थल तक पहुंचाते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? एक टूरिस्ट गाइड की होती है। या तो वह उसे पूर्ण रूप से अच्छे से घुमाकर अपने घर भेज दे या फिर उसे कठिनाइयों का सामना कराते हुए उस स्थल के बारे में बताए। वो दोनों चीज़ें ही किसके ऊपर डिपेंड करती है? टूरिस्ट गाइड के ऊपर। नेक्स्ट है, उसकी भाषा में ओज, माधुर्य, लोच, आकर्षण और गति होना चाहिए। इससे वह कम से कम समय में अपनी अधिक से अधिक बातें बिना किसी पक्षपात या दूसरों की आलोचना के संयम और प्रभाव के रूप में पर्यटक के सामने टूरिस्ट गाइड को रखनी चाहिए। बच्चों, टूरिस्ट गाइड की जो भाषा है वो इतनी मधुर और ओजन और लोचन होनी चाहिए कि आकर्षण का केंद्र बिंदु पर्यटक जब भी सुने उस चीज़ के बारे में, उस पर्यटन स्थल के बारे में, तो बड़े ध्यान से सुने, बड़ी सरलता के भाव से टूरिस्ट गाइड को पर्यटक के सामने रखनी चाहिए उस पर्यटन स्थल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जिससे वह उसे समझ भी पाए, बोर भी ना हो और वो किसी भी पर्यटन स्थल पर किसी के भी थॉट्स को पक्षपात ना करे या उसके ऊपर उसकी आलोचना ना करे, उसके ऊपर प्रश्न ना उठाए। इस तरीके से उसे पूर्ण रूप से उस जगह के बारे में अपनी सरल भाषा में या फिर मौखिक भाषा में उसके सामने व्यक्त करनी चाहिए पर्यटक गाइड को। नेक्स्ट है, टूरिस्ट गाइड इसमें कार्यरत व्यक्ति
बहुमुखी प्रतिभा का होना चाहिए। उसमें एक साथ इतिहासकार, भूगोल, कला, पारखी आदि का स्वभाव होना चाहिए कि अधिकारी विद्वान की तरह उसकी व्याख्या कर सके बच्चों। टूरिस्ट गाइड थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, बहुमुखी होना चाहिए कि वो एक साथ ही मल्टी टैलेंटेड जिसे हम कह सकते हैं, उस तरीके का स्वभाव उसका होना चाहिए कि वह इतिहास के बारे में बताए, भूगोल के बारे में बताए, कला के बारे में, उसको हर बात उसके टंग पर इस तरीके से एक्सप्लेन कर सके, इतनी सरल भाव से कि जैसे उसे अच्छे से उसकी पूर्ण हिस्ट्री पता है। इस तरीके से उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। ये क्वालिटी एक टूरिस्ट गाइड के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है परंपरा में उनका विश्वास होना चाहिए क्योंकि आज के पर्यटक परंपराओं से अपने को जोड़ना अधिक पसंद करते हैं। टूरिस्ट गाइड परंपरा, विश्वास चीज़ों से जुड़ा होना चाहिए क्योंकि आज का जो टूरिस्ट है बच्चों, वो एक तरीके से परंपरा को ज़्यादा पसंद करता है जिससे वह उससे जुड़ना चाहता है। नेक्स्ट है स्थानीय ललित कला स्थलों और उसके इतिहास तथा उससे लगे लोगों की गरिमा से उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वह वहाँ के स्थानीय लोगों के नृत्य, संगीत, नाटक आदि से परिचित हो सके। वहाँ के प्रमुख लोगों से भी उसका परिचय होना आवश्यक है बच्चों। जहाँ भी पर्यटक गाइड जा रहा है उसका यह होना चाहिए कि वह उस स्थल पर जा रहा है, उसके मूल निवासियों के बारे में पता होना चाहिए, उसके कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए उस मूल निवासियों के, लोगों के, व्यापारियों से, कि जिससे कि पर्यटक गाइड को जब वह घुमाने ले जाए या फिर उसके बारे में बताए या परिचित कराए तो उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे वहाँ का वह मूल निवासी है और वह सरलता से उन सारी चीज़ों के बारे में उसको दिखाते हुए एक्सप्लेन कर सके। कौन? टूरिस्ट गाइड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पर्यटन निर्देशक। पर्यटन काल में पर्यटक का सखा, सहयोग व शुभ चिंतक होता है। वह अपने मुद्र व्यवहार से पर्यटक का हृदय जीत लेता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि टूरिस्ट गाइड या हम कह सकते हैं निर्देशक, वो एक तरीके से जब भी पर्यटक के संग रहता है तो वह उसका सखा मतलब दोस्त होता है, सहयोगी कह सकते हैं, उसे शुभ चिंतक कह सकते हैं। ऐसा उसका व्यवहार होना चाहिए और वह अपने पर्यटक को एक तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी दे और अच्छा व्यवहार संतुलित कर पाए, ऐसा टूरिस्ट गाइड होना चाहिए और अपने व्यवहार से उसका मन जीत ले, जिससे कि टूरिस्ट जिस भी यात्रा को करने जा रहा है उस टूरिस्ट को भी याद रखे, टूरिस्ट गाइड को, और अपनी यात्रा के हर पलों को वो अच्छे से अनुभव और लंबे समय तक याद रख सके। ऐसा व्यवहार होना चाहिए टूरिस्ट गाइड का। नेक्स्ट है कठिनाइयाँ। इस व्यवसाय में लगे लोगों के सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ समय समय पर आती है जो निम्नलिखित है। जैसे पहली है विविध भाषाओं का ज्ञान होना, जिससे जितनी अधिक भाषाओं की जानकारी होगी वह उतने देश व भाषा भाषी पर्यटकों को संतुष्ट कर सकेगा तथा उन पर्यटकों के साथ कार्य कर सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि एक टूरिस्ट गाइड के सामने बहुत बड़ी समस्या भाषा को लेकर आती है। जैसे उसे अन्य भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वह किसी भी भाषा में उस पर्यटन स्थल को एक्सप्लेन कर सके। यह बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है एक टूरिस्ट गाइड को, क्योंकि उन्हें बहुत सारी भाषाएं नहीं आ पाती, जिसकी वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक टूरिस्ट गाइड को। और साथ ही पर्यटक को वह उस स्थल पर चला तो जाता है या साथ में उसके चला तो जाता है, परंतु वह पर्यटक संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए उस पर्यटक गाइड को अन्य भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वह एक पर्यटक को संतुष्ट कर सके उस पर्यटन स्थल के बारे में। नेक्स्ट है उसमें कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि पर्यटन मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आती रहती है। यदि निर्देशक उनका कठिन समाधान नहीं कर सकता तो पर्यटक संकट में पड़ जाएगा। बच्चों, एक टूरिस्ट गाइड के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर कोई सी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसको अच्छे से और सही तरीके से हैंडल कर सके। साथ ही अगर वह इस सिचुएशन से निकलना चाहता है या वो हैंडल नहीं कर पाता तो उसे बहुत सारी समस्याओं का या संकटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक टूरिस्ट गाइड को हर समस्या का समाधान निकालने में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यटन वाले क्षेत्र से उसका संबंध
पक होना चाहिए, अन्यथा पर्यटक कठिनाई में फंस सकता है। मार्ग में पर्यटक को कठिनाइयों से उबारने का कार्य निर्देशक ही करता है बच्चों। पर्यटक गाइड को एक तरीके से उस स्थल पर जहाँ पर भी वो जा रहा है उसके मार्ग के दर्शन होना चाहिए, मतलब मार्ग के बारे में, कहीं पे भी किसी भी स्थल पर जा रहा है तो उसके जाने की जो डायरेक्शन है या फिर हम कह सकते हैं मार्ग है वो उसको पता होना चाहिए, अन्यथा वो बहुत बड़ी समस्या में उस समय फंस सकता है। नेक्स्ट है, उसे मेहनती होना चाहिए क्योंकि उसे कई प्रकार के कार्य पर्यटन के समय में तथा उसके पूर्व और बाद में करने होते हैं, जैसे हिसाब जोड़ना, पत्राचार, पर्यटन क्षेत्र के विषय में अध्ययन आदि बच्चों। एक पर्यटक गाइड को एक मेहनती होना चाहिए, साथ ही उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होना चाहिए जिसकी वजह से वह पर्यटन के साथ रहे तो भी सारी समस्या फेस कर ले, और अगर उसके पर्यटन के बाद वह अपने हिसाब किताब को भी अच्छे से हैंडल कर सके, मतलब एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ही, सुसज्जित व्यक्ति ही उस पर्यटन स्थल या पर्यटन गाइड के रूप में उभर कर आना चाहिए, और ये सारी क्वालिटी एक पर्यटक गाइड के अंदर होनी चाहिए, वरना उन्हें अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरीके से हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं इसके सेकेंड भाग में। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।